आदम नाज़रीन में आपका मेज़बान सजादी। पीछे आप तस्वीरों में देख रहे होंगे जो चिप बिरादरी है, इनके सारे लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे। इनसे बातचीत करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या मसला है। सर क्या मसला होता है? हमारा जो एक प्रॉब्लम चल रहा था, मेरी छोटी बहन के हस्बैंड की डेथ हो गई थी 28 को, और ससुराल वालों ने एक बहुत घिनौना इल्जाम लगाया था हमारी बहन पे कि इसने उसे जहर दे के मारा है, और उसी टाइम उन्होंने इसके साथ मारपीट करके इसे घर से निकाल दिया था। एक बार नहीं 2-3 बार हमला किया गया इसके ऊपर। फिर हमारी फैमिली आके और हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया, और पुलिस ने अपनी प्रोटेक्शन में इसे लेके हमको इसे हमारे साथ हम इसे अपने घर ले गए। फिर हम अगले दिन क्रीमेशन के लिए आते हैं तो इन्होंने बहुत हंगामा किया, और ना तो हमारी बहन को अपने पति की क्रीमेशन ज्वाइन करने दी, ना उसके बच्चों को करने दी, ना हम लोगों को करने दी। और उस दिन भी उन्होंने बहुत हाथापाई करने की कोशिश करी, लेकिन हमारे दामाद की डेड बॉडी अंदर थी तो इसलिए हम ये सब नहीं करना चाहते थे। हमने पुलिस से प्रोटेक्शन मांगी, किसी हद तक पुलिस ने सपोर्ट किया, पर कहीं ना कहीं उनके भी हाथ में जितनी चीज़ें थी वो वही कर सकते थे। उसके बाद फिर हमने परमिशन ली एसडीएम सर से, डीसी साहब से, और हमने आके 10वां करने के लिए रिचुअल फॉलो करने के लिए आए। पर 10वां वाले दिन भी सेम वही चीज़ हुई, उन्होंने उस परमिशन को भी नहीं माना और हमें अलाउ नहीं किया। फाइनली हमने कल कोर्ट का ऑर्डर लिया है, और कोर्ट के ऑर्डर से आज हम अपनी जो मेरी सिस्टर के हस्बैंड हैं, खैर ये मुझसे छोटे हैं तो इसलिए मैं इनका नाम ही लेती हूँ, और आज इनकी हम 13वीं में शामिल हो पाए हैं और इसको कोर्ट ने प्रोटेक्शन दिया। और मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे ऑनरेबल कोर्ट का और हमारे शन्नी वाले एसएचओ साहब का, जिन्होंने अपनी सुपरविजन में ये कार्य संपन्न करवाया और हमारी बहन उस रिचुअल में पार्टिसिपेट कर पाई। उसके साथ ही वैसे उन्होंने अभी तो 10 दिन भी नहीं हुए, और जिस घर में ये रहती थी, जो इसको एक कमरे का पोर्शन दे रखा था, उस पे उन्होंने स्टे ले लिया है ताकि ये यहाँ पे वापिस ना आए और यहाँ आके बैठे ना। तो चलो, जो स्टे की कार्रवाई है वो तो आगे अब कोर्ट में कार्रवाई होगी। उन्होंने हमें कोर्ट का रास्ता दिखाया तो हम भी उनको दिखाएंगे, लेकिन जहाँ तक हमारी जो कोशिश थी कि हम अपने रिचुअल्स फॉलो कर पाए, वो रिचुअल्स आज हमारे पूरे हो गए। आज हम अपने दिल से धन्यवाद करते हैं अपने कोर्ट का और अपने एसएचओ साहब का, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया और ये सब कार्य पूर्ण हुआ। बाकी हमारी ये पूरी चिब बिरादरी है। आज हम इनकी बिरादरी का वेट कर रहे थे कि ये कार्य उनकी, क्योंकि उनकी बिरादरी ने हमें ये बोला था आप आइए हम कोशिश करेंगे, पर उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि वो सब जानते थे कि वो स्टे लेने वाले हैं, इसलिए वो लोग आगे नहीं बढ़े। आज हमारी पूरी चिब बिरादरी हर जगह से आई हुई है, क्योंकि आज अगर हमारी बेटी को इंसाफ नहीं मिलता तो हम इसके आगे की कार्रवाई के लिए सोचते। पर चलो, हमारे साथ हमारे ऑनरेबल कोर्ट ने सपोर्ट किया और हमारी एसएचओ साहब ने सपोर्ट किया, और अब हम अगली कार्रवाई कोर्ट में देखेंगे। अंकल जी, जिस तरह बात करें, पूरे बलवाल के लोग आपके साथ हैं, ये जो चिब बिरादरी है, क्या कहना चाहोगे? ये बलवाल के नहीं है, ये मेरी ऑल मेरी चिब बिरादरी, ये मेरे प्रधान है हमारे चिब बिरादरी के, ये चेयरमैन जी हैं। बाकी हमारे जो बिरादरी के मेंबर हैं, ये हमारा वो चिफ स्थान है, देवस्थान है नड, तो ये उस वहाँ हमारी जो कमेटी है, ये हमारी ऑल मेरी चिब बिरादरी है वहाँ, ये तो आपको भी पता है। तो मैं तो सबसे पहले अपनी बिरादरी का भी थैंक्स कहूँगा कि इन्होंने मेरी सपोर्ट की है, और उसके बाद मैं कोर्ट का भी थैंक्स करता हूँ कि कोर्ट ने हमें जो ऑन द स्पॉट जो ऑर्डर दे दिया, और उसके बाद मैं एसएचओ साहब का भी, पुलिस शनि पुलिस जो है इसका भी थैंक्स करता हूँ कि उन्होंने हमें पूरा सपोर्ट किया, और आज हम अपनी बेटी के 13वें में हमारी बेटी वहाँ शामिल हो सकी। मगर बट मुझे इन चीज़ों का दुख है कि जो चीज़ें हमें बिरादरी में बैठ के करनी चाहिए थी, वो हमें बाई कोर्ट बाई फोर्स हमें करनी पड़ी। उन्होंने मेरी बेटी पे इल्ज़ाम लगाया है कि इसने अपने हस्बैंड को जहर दे दिया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अभी ये सच्चाई जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पूरी सामने आ जाएगी, तो फिर आगे की कार्रवाई हम बाद में देखेंगे हमने क्या करना है। और मैं ये सोचता हूँ कि ये लोग कितने घटिया हैं, जिसका जवान बेटा मर गया हो और वो 5 दिन के बाद कोर्ट में जाके उस मेरी बेटी के घर को स्टे करवा रही है, तब तो माँ बाप को होश नहीं होता है। और मैं थूकता हूँ इनकी उस प्रॉपर्टी पे। ये मुझे क्या प्रॉपर्टी अपनी दिखा रहे हैं? एक मकान है इनके पास, उसी पे जो बोलते हैं प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी। हमें इस प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं थी, तो ना हमें ये चाहिए, ना हमने लेनी थी। और बट इन्होंने अगर हमें कोर्ट में घसीटा तो आगे हम भी देखेंगे। तो मैं, हाँ, एक बात है, मैं एक चीज़ का कहना चाहता हूँ
कि मेरी बेटी का एक नंद का घर वाला ननोइया है, वो डीसी साहब का ड्राइवर है। मैं जहां भी गया तो सबसे पहले मुझे जिस ऑफिसर के पास गया सबसे पहले मेरा वही नाम आया, भाई वो सुनील जो है वो अप्रोच कर रहा है। हमें ये पता नहीं चलता कि वो डीसी साहब का ड्राइवर है, जब वो डीसी साहब की पावरें खुद इस्तेमाल कर रहा है। वो अगर डीसी साहब का वो नाम लेके किसी से फोन करवाता है, खुद करता है, तो ये बड़ी दुख की बात है कि हमारे जो ऑफिसर पर बैठे हैं उनको भी ये पता होना चाहिए कि हमारा जो नीचे स्टाफ है वो क्या कर रहा है, वो कैसे। जबकि डीसी साहब ने हमें फुल सपोर्ट किया, 2 बार हम उनसे मिले, उन्होंने ऑन द स्पॉट मेरी बेटी की बात सुनी। मेरी बेटी बड़ी है, वो गई थी, उनकी बात सुनी, उन्होंने उसी टाइम उनको मर्क करके दे दिया एसडीएम के नाम। एसडीएम ने तहसीलदार को मार्क किया, पर इन्होंने कोई भी बात नहीं मांगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सिर्फ उसकी पावर, जो ड्राइवर था, बस उसकी वजह से, ये सारी उसी की पावर है। क्योंकि मैं जहां भी गया ना तो मुझे किसी ना किसी तरीके से उन्होंने बोला, यार आपने हमें बताया नहीं, वो डीसी का ड्राइवर है। अरे भाई डीसी का ड्राइवर हुआ तो क्या हुआ, अगर वो क्राइम करेगा तो उसको कोई नहीं पूछेगा, वो गलत यूज करेगा पावरें तो उसको कोई नहीं पूछेगा। तो मैं इनकी बरादरी को भी सलूट करता हूं जिन्होंने हमें 10वें के दिन हमें पूरा दिन जहां बिठाए रखा और कोई डिसीजन नहीं ले सके। ऐसी बरादरी को मैं सलूट करूंगा कि ऐसी बरादरी होनी चाहिए, ऐसी सभा होनी चाहिए जो मसले को सुलझाए नहीं और उसको ज्यादा उलझाएं। तो मैं फिर धन्यवाद करता हूं अपनी चीफ बरादरी का, पुलिस का, कोर्ट का, तो बाकी मीडिया का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। तो मैं इतना ही कहूंगा, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। तो क्या कहना चाहोगे, जिस एक ये तो गलत मैसेज, पूरे सोसाइटी की बात करें, अजीब सा मैसेज जा रहा है, ये दसमा नहीं करने दे रहे थे, आज पुलिस का साथ लेकर उसके बाद फिर जाना पड़ा आपको, क्या कहना चाहोगे इसके लिए? देखिए सर, बड़ा दुख होता है जब जो चीज़ें सोशली सेटल होनी चाहिए वो आज बाइकआउट हुई है। एक बेटी का हक होता है उसके पति को, एक पत्नी का हक होता है उसके पति पर कि वो जितने भी रिचुअल्स हैं वो सारे उसी के तहत होने चाहिए। लेकिन आज आपने देखा ही है, आप भी यहीं थे कि बाई फोर्स पुलिस लेके, बाई कोर्ट ऑर्डर लेके ये सारे इशू जो है वो आज हमने सेटल किए हुए हैं। लेकिन जहाँ तक बरादरी की बात है, ये जो बरादरी है इन्होंने 10वें के दिन पूरी कोशिश करने के बावजूद भी उनके घर वाले कोई बात नहीं माने। लेकिन आज हमारी यहाँ पे बरादरी आई थी, चिब बरादरी, इनका फर्ज बनता था कि वो आज यहाँ पे आते और बैठ के अगर कोई इश्यूज हैं वो सेटल करते, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। तो अब हम आगे के लिए तैयार हैं, वो कोर्ट में देखेंगे, अदालतों में देखेंगे, जो होगा वो देखेंगे। थैंक यू। सर आप क्या कहना चाहोगे, जिस तरह आजकल एक पहले तो आपका मैं शुक्रिया करता हूं कि समाज की इस कुरीति को आपने उजागर किया है, और मैं समाज के जो ठेकेदार बनते हैं, बरादरी के ठेकेदार बनते हैं, उनको मैं ये अपील करूंगा कि आज समाज की ये बरादरियां अपना रोल अदा नहीं कर पाए। एक घर में जनाजा उठ रहा है और उसकी बहू जो हमारी बेटी है उसके जीवन साथी जा रहा है, तो उसको लास्ट उसका दीदार भी करने नहीं दिया। उनके छोटे बच्चे हैं उनको भी जाने दिया। ऐसे समाज के जिन लोगों ने, सारा समाज नहीं है, उसमें चंद लोग होंगे इनकी बरादरी में भी और समाज में भी ऐसे लोग हैं। हम यही आपके थ्रू अपील करेंगे कि समाज के लोगों को आगे आना चाहिए, ऐसी कृतियों को रोकना चाहिए और किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। एक घर का बेटा गया है, हमें दुख है, हमें तो डबल दुख है। एक तो हमारी बेटी महरूम होगी, एक उनके घर का बेटा गया है। तो हम ये कहेंगे कि समाज अपनी जिम्मेवारी संभाले, और जो काम आज पुलिस के थ्रू हुआ है हमें दुख है, हमें शर्म है कि वो समाज के जो लोग थे उनके थ्रू होना चाहिए था। तो मैं इसके साथ, जैसे सभी साथियों ने कहा है, बरादरी का भी, इनकी बरादरी का भी और पुलिस का भी, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि देर आया दुरुस्त आया। आज बरादरी ने, उनकी बरादरी ने भी मदद की होगी, उनको समझाया होगा, तो आज 13 दिन में हम शमूलियत कर पाई हमारी बेटी। बाकी हमारे में से कोई जाने कि मतलब कोर्ट के हिसाब से हम नहीं गए हैं, पुलिस ने हमें मना किया था। हम पुलिस के लॉ अवॉइडिंग लोग हैं, तो हम पुलिस का भी शुक्रिया अदा करते हैं और मीडिया का भी। मीडिया का इसलिए करते हैं कि समाज में चीजें सामने आनी चाहिए। थैंक यू।
जी जनाब, तो इस समय हम छन्नी पुलिस स्टेशन के बिल्कुल बाहर हैं, जहाँ पे एक मामला सामने निकल के आया था, जिसका एक बेटी का घरवाले की डेथ हो जाती है। उसके बाद जो चिब बिरादरी है वो पूरी यहाँ पे आती है। उसके बाद यहाँ पे जो कोर्ट के ऑर्डर के साथ जो आज 13वां बनाया गया, लेकिन अफसोस की बात है कि अब जो 13वां या 10वें की बात करें, वो अब पुलिस के सहारे से बनाना पड़ेगा। क्या आज चिब बिरादरी यहाँ पे इकट्ठी हो के आई? आप देख सकते हो साफ साफ तस्वीरों में कितने लोग हैं यहाँ पे जो चिब बिरादरी के हैं। अफसोस की बात है कि आज पुलिस की देख रेख में 13वां बनाना पड़ा इन लोगों को। बाकी आप लोग भी कमेंट सेक्शन में राय जरूर रखें। इस जुड़े इस प्लान अनुसार मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।